नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। आज हम लोग बात करने वाले हैं राज्यपाल के जो अगले प्रावधान हैं उनके बारे में। जैसे हम लोग बात करें राज्यपाल किस आर्टिकल में दिया गया है उसको हमने पढ़ा है, क्या क्वालिफ़िकेशन या क्या योग्यताएं राष्ट्रपति की होनी चाहिए उनको हमने पढ़ा है, और किस प्रकार से कौन कौन से आयोग हमारे बनाए गए थे जो राज्यपाल के राज्यों और केंद्र के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए राज्यपाल पद को मजबूत करते हैं। जैसे हम लोग बात करें 1983 यानी 1983 में इंदिरा गांधी की सरकार में एक सरकारी आयोग गठित किया गया जिसकी रिपोर्ट 1987 में आई और उसमें कहा गया कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में मुख्यमंत्री के साथ परामर्श को क्या किया जाना चाहिए, संवैधानिक किया जाना चाहिए। ये प्रावधान वहाँ देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें, एक 2007 में पूंजी आयोग बना जिसमें कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय एक कॉलेजियम होना चाहिए, कॉलेजियम की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें हमारे उपराष्ट्रपति सदस्य के रूप में शामिल हों, लोकसभा अध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल हों, लोकसभा उपाध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल हों और गृह मंत्री सदस्य के रूप में शामिल हों। जबकि इस कॉलेजियम का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होना चाहिए, ऐसा पूंजी आयोग में कहा गया, जिसकी रिपोर्ट 2010 में आई थी। उसके प्रावधान को हम लोग पढ़ चुके थे, आज हम लोग इसको लिख लेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे शपथ, राज्यपाल को शपथ दिलाता कौन है, क्या शपथ राज्यपाल लेते हैं, यदि एक राज्य का कार्यभार है राज्यपाल पर और उसके बाद उसको दूसरे राज्य का कार्यभार सौंप दिया जाए तो उस संबंध में क्या राज्यपाल शपथ लेंगे या फिर नहीं लेंगे, या उनको वेतन किस आधार पर दिया जाएगा, उन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्यकाल के बारे में, कितना कार्यकाल होता है राज्यपाल का, कौन हटा सकता है इनको, क्या क्या प्रावधान और हैं, उन सभी की हम लोग बात कर लेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं आयोग जो 2007 में हमारा बना जिसको हम बोलते हैं पूंजी आयोग। उसमें क्या कहा गया उसकी बात हम लोग करते हैं। आयोग की हम लोग बात करें, कौन सा है? पूंजी आयोग। पूंजी आयोग और 2007 में यह गठित किया गया था। और इसमें प्रावधान क्या देखने के लिए मिलता है? इसमें राज्यपाल की नियुक्ति करते समय एक कॉलेजियम होना चाहिए जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हों, और जबकि सदस्यों के रूप के हम सदस्यों की बात करें तो कौन हो सदस्य में उपराष्ट्रपति होने चाहिए, उपराष्ट्रपति। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें लोकसभा अध्यक्ष और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करें तो विपक्ष का नेता लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होता है वो क्या होना चाहिए? इसका सदस्य होना चाहिए।
उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें तो गृह मंत्री, होम मिनिस्टर क्या होने चाहिए, उस कॉलेजियम में होने चाहिए। ये प्रावधान यहाँ पर पूंजी आयोग के संबंध में कहा गया। और जो ये रिपोर्ट थी ये कब प्रस्तुत की गई थी, यह रिपोर्ट 2010 में आई थी। ये 2 आयोग बने थे हमारे, और जो मोस्टली सबसे महत्वपूर्ण आयोग है, चाहे केंद्र राज्यों के संबंध में पूछ लिया जाए तो उस आयोग का नाम कौन सा है, रणजीत सिंह सरकारिया आयोग। उसको आप लोग याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है। तो इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रावधान की, शपथ के बारे में। लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, अब हम बात करते हैं शपथ के बारे में। तो कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 159 159 में प्रावधान किया गया है शपथ के बारे में। क्या दिया गया है इसमें, राज्यपाल के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 159 में राज्यपाल के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। और क्या शपथ लेते हैं, इसके तहत राज्यपाल संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 159 में कि शपथ कहाँ पर देखने के लिए मिलती है, आर्टिकल 159 में, और संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ राज्यपाल के द्वारा ली जाती है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो उसके बारे में हम बात करें। इनको शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ये प्रावधान यहाँ पर किया गया है कि किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। इस बात को आप लोग याद रखना। अब हम बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि एक राज्य है और एक राज्य होने के साथ साथ
कोई व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल है, जिसको हम लोग बात करते हैं कि ए कोई राज्य है, और उसके बाद ये हमारा बी राज्य है कोई। अब एक व्यक्ति केवल और केवल ए राज्य का क्या है, राज्यपाल है, गवर्नर है। अब इसको ए राज्य के राज्यपाल को या गवर्नर को बी राज्य का भी गवर्नर बना दिया जाता है, तो उसके संबंध में क्या क्या इसकी शर्तें होंगी। सबसे पहली शर्त की मैं बात करूं या पहली कंडीशन की हम लोग बात करें, तो वहां पर क्या जो ए राज्य का राज्यपाल था और उसको अतिरिक्त कार्यभार के रूप में बी राज्य का राज्यपाल बना दिया गया, क्या उसको बी राज्य की शपथ लेनी होगी या फिर नहीं लेनी होगी। एक पॉइंट हमारा ये है। और दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि एक ही व्यक्ति को दो राज्यों का राज्यपाल जब बना दिया जाएगा, तो उसके संबंध में उनको वेतन किस आधार पर दिया जाएगा, उस दूसरा पॉइंट हमारा ये है। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ए राज्य के राज्यपाल को बी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए तो शपथ के संबंध में क्या प्रावधान है और वेतन के संबंध में क्या प्रावधान है, उस पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। तो क्या पॉइंट है यहाँ पर, यदि किसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए, तो उस व्यक्ति को या उस राज्यपाल को, तो उस व्यक्ति को दूसरे राज्य के लोगों के कल्याण की शपथ लेनी होती है। यानी कहने की हम लोग यहाँ पर बात करें, लेनी होती है। दूसरे राज्य का राज्यपाल बना दिया जाएगा तो उसको दोबारा शपथ दूसरे राज्य की भी लेनी होगी, क्योंकि पहले राज्य की शपथ तो उसके पास है और उसके बाद दूसरे राज्य का प्रभार दिए जाने पर उसको शपथ लेनी ही होगी। इस बात को आप लोग याद रखना। अभी हम लोग बात करेंगे वेतन या फिर भत्ते किस प्रकार से निर्धारित होते हैं, और उसके बाद दो राज्यों का राज्यपाल बन जाता है तो कौन वेतन का निर्धारण करता है कि कितना वेतन उस समय राज्यपाल को दिया जाना चाहिए। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं इसके वेतन और भत्ते के बारे में, और फिर कंडीशन या फिर शर्तों के बारे में। जैसे एक ऐसा व्यक्ति है जो राज्य विधानमंडल का सदस्य है या फिर सांसद है, संसद का सदस्य है, उसको किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए तो उसके संबंध में क्या कंडीशन है, उसको पद त्याग की या उसके द्वारा जो पद त्याग किया जाएगा उसके बारे में क्या प्रावधान है। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं शर्त या फिर कंडीशन की, फिर हम लोग बात करेंगे वेतन के बारे में। तो लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा कोई भी बात नहीं करते हैं, सिर्फ पढ़ाई की ही बात करते हैं। यदि आपको लगता है कि बेस्ट कंटेंट है तो आप लोग इसको शेयर करना, यदि आपको लगता है कि बेस्ट कंटेंट नहीं है तो बिल्कुल भी आप लोग इसको शेयर मत करना, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट है, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का। कोई भी एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हैं, जो थंबनेल पर लिखा होता है ना स्टेट PCS,
तो उसका मतलब है कि काफ़ी स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं लिखा कि थंबनेल कुछ बना दी और उसके अंदर कुछ और है। रियल फैक्ट बात हम लोग करते हुए चलते हैं, ऐसा कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं पढ़ाया जाता, और एग्ज़ाम में जो आता है उसके स्टैंडर्ड के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई भी सवाल हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तो आप लोग वहाँ पर भेज सकते हैं। ध्यान देना। अब हम लोग बात कर रहे हैं कंडीशन या फिर शर्तों के बारे में। शर्तें या फिर कंडीशन। शर्तें जैसे हम लोग बात करें, कोई व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल या संसद का सदस्य है और उसको किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया गया है, तो उसको पद ग्रहण करने की तिथि से पहले त्यागपत्र देना होगा। त्यागपत्र देना होगा। यानी हम लोग यहाँ पर बात करें कि कोई राज्य विधानमंडल का या संसद का सदस्य है, तो उसके संबंध में जब वह राज्यपाल बनाया जाएगा या फिर शपथ ग्रहण करेगा, तो उससे पहले ही उसके पद को उसको अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है। और दूसरी कंडीशन है, वह कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो लाभ का पद होता क्या है, वहाँ पर मैंने आपको ये बात बताई है, तो आप लोग राष्ट्रपति वाले वीडियो देखो और वहाँ पर आपको कंप्लीट ये समझ में आएगा। और अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर ये तो हमारी कंडीशन हुई। अब हम बात करते हैं वेतन या फिर भत्ते के बारे में, कि वेतन इनको किसके द्वारा दिया जाता है और कौन निर्धारित करता है। आर्टिकल 158 राज्यपाल का वेतन संसद निर्धारित करती है। संसद निर्धारित करती है। और पद पर रहते हुए किसी भी राज्य के राज्यपाल के वेतन में हानिकारक परिवर्तन
नहीं किया जाएगा। हम लोग यहाँ पर बात करें हानिकारक परिवर्तन का मतलब क्या है। जैसे जितना भी वेतन राज्यपाल का है उससे उसके वेतन को कम नहीं किया जाएगा, बढ़ाया जरूर जा सकता है। ये बात आप लोग याद रखना कि कोई भी हानिकारक परिवर्तन इनके वेतन में नहीं होता है। अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, अब हम बात करते हैं कि अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण कर लिया जाए किसी राज्यपाल के द्वारा, तो वहाँ पर क्या कंडीशन वेतन के संबंध में हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फिर हम बात करते हैं उस प्रावधान की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किए जाने पर राज्यपाल के द्वारा किसी राज्य का अतिरिक्त प्रभार संभालने पर इनके वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस बात को आप लोग यहाँ पर याद रखना कि अतिरिक्त कार्यभार संभालने पर शपथ भी उसको लेनी होगी और इनके वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा किया जाएगा कि कितना वेतन इनको दिया जाए। अब हम लोग बात करते हैं राज्यपाल की जो कार्यकाल होता है, कितना कार्यकाल होता है, और उसके संबंध में हम लोग बात कर लेंगे कि इनको हटाया किसके द्वारा जाएगा या फिर संविधान में क्या उल्लेख देखने के लिए मिलता है राज्यपाल को हटाए जाने के संबंध में। ध्यान से आप लोग उसको समझना। हम लोग बात करते हैं कार्यकाल की, और कहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है कार्यकाल का। आर्टिकल 156 156 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है, और जबकि वेतन का आर्टिकल 158 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो कार्यकाल की हम लोग बात करें तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। यानी इनको राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं, और नॉर्मल तौर पर हम लोग बात करें कितना कार्यकाल होता है तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यानी जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें कि 5 वर्ष फिक्स है कार्यकाल, तो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा पहले भी उस व्यक्ति को पद से हटाया जा सकता है। इस बात को आप लोग याद रखना। तो कार्यकाल 156 में प्रावधान है। यहाँ पर 2 प्रावधान मोस्टली देखने के लिए मिलते हैं।
और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें कि इनको हटाया किसके द्वारा जाएगा, तो ध्यान से आप लोग समझना, संविधान में राज्यपाल को हटाने के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है कि किस विधि से राज्यपाल को हटाया जाएगा। तो वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा ही इसको हटाया जाता है। ध्यान देना, संविधान में राज्यपाल को हटाने का प्रावधान नहीं देखने के लिए मिलता है। यानी किस विधि से इनको हटाया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। इस बात को आप लोग याद रखना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें तो एक केस आया था बीपी सिंघल बनाम भारत संघ, 2010 का मामला है। तो उसमें कहा गया था कि राज्यपाल को किस विधि से हटाया जाना चाहिए, उसके संबंध में क्या प्रावधान है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग उसकी बात करते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और सभी के साथ आप लोग इसको शेयर किया करो ताकि अपने साथ भी स्टूडेंट जुड़ें। और मैंने कहा है बेस्ट क्वालिटी आपको लगती है तो ही आप लोग इसको शेयर करना, बाकी शेयर करने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको शेयर ही करना है। पढ़ाई करनी है, सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए ये है। सिलेक्शन तभी होगा यदि जब आप लोग पढ़ाई करोगे। तो ध्यान देना। अब हम लोग बात करते हैं क्या प्रावधान दिया गया था। बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 का मामला था। और इसमें क्या कहा गया, किसी भी राज्यपाल को इसमें कहा गया कि किसी भी राज्यपाल को राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं हटाया जाना चाहिए, नहीं हटाया जाना चाहिए। ये प्रावधान इसमें कहा गया कि किसी भी राज्यपाल को, जो किसी भी राज्य का राज्यपाल है, उसको राजनीतिक आधार पर नहीं हटाना चाहिए। जैसे हम लोग बात करें वर्तमान में सेंटर में सरकार अलग स्टेट की अलग पार्टी की है और किसी राज्य में अलग पार्टी की सरकार है, तो जो राज्य में राज्यपाल है और जो सेंटर में सरकार चल रही है उसका नहीं है, तो वहाँ पर उसके संबंध में राजनीतिक विचारधारा के आधार पर उस राज्य के राज्यपाल को नहीं हटाया जाना चाहिए। इसमें ये प्रावधान कहा गया या देखने के लिए मिलता है। उसके बाद पूंजी आयोग के द्वारा क्या कहा गया, जो हमारा 2010 में जिसकी रिपोर्ट आई थी उसमें क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। पूंजी आयोग के द्वारा यह कहा गया
कहा गया कि राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ये प्रावधान वहाँ देखने के लिए मिलता है पूंजी आयोग में। और ये हटाने के संबंध में प्रावधान यहाँ पर किए गए थे कि किस आधार पर उनको हटाया जाना चाहिए और किस आधार पर इनको हटाया नहीं जाना चाहिए राज्यपाल को। अब हम लोग बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके माध्यम से करता है। आर्टिकल 154 की हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 154 में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों या फिर मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है या उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है। ये प्रावधान शक्तियों में आ जाएंगे, जैसे हम लोग बात करते हैं कार्यपालिका शक्ति है, विधायिका शक्ति है, और क्या क्या प्रावधान है, वित्तीय शक्ति है। क्या जो हम लोग बात करते हैं कि वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता, उन सभी की हम लोग बात कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना और सभी के साथ आप लोग इसको शेयर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। यदि आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं तो चाहे मुझसे पढ़ो या फिर आप लोग किसी और से पढ़ो, और कंटेंट एकदम बेस्ट क्वालिटी का है तो आप लोग इसको ही पढ़ो, और भी आपको लगता है तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए।